आज का पूरा पब्लिक इंटरेस्ट देश के भक्तों को समर्पित है। राजनीति में शब्द बहुत विवादित है, लेकिन पटियाल के मन में इस शब्द के लिए बहुत सम्मान है। इंसान में भगवान का विश्वास कर लेना मामूली बात नहीं है, लेकिन भक्त ऐसा करता है, वो ऐसा क्यों करता है? यह एक मनोवैज्ञानिक पहेली है। ऐसा करना सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, होती भी है। लेकिन पटियाल की हाथरस रिपोर्ट में क्या क्या है, पहले उसकी जानकारी ले लीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट में आज आपको वो जगह दिखाएंगे जहां मौत की भगदड़ मची। पटियाल आपको भगदड़ में छिपी हाईवे जाम की थ्योरी बताएगा। भगदड़ के पीछे बाबा की चरण धूल का क्या चक्कर है? जिस आयोजन में 121 लोग मरे, उस पर कितना खर्च हुआ? बाबा कम से कम कितना चंदा लेता है? बाबा के पास कितने आश्रम हैं? बाबा की सेना कितनी बड़ी है? बाबा का पर्चे सिस्टम क्या है? सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले पटियाल अपने मन की बात बताएगा। हाथरस जाकर मैंने क्या महसूस किया? देश में भक्ति के नाम पर भेदभाव होता है। हाथरस जैसे धार्मिक आयोजनों में आस्था के नाम पर जो भीड़ उमड़ती है, उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता। उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। मैंने देश के कई बड़े बड़े तीर्थ स्थलों को कवर किया है, बड़ी तीर्थ यात्राओं को भी कवर किया है। अमरनाथ यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, हज यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो। ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भक्तों के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों के पुख्ता इंतजाम होते हैं। पूरा सिस्टम काम करता है, भक्तों के रजिस्ट्रेशन से लेकर भीड़ के मैनेजमेंट तक। लेकिन हाथरस जैसे कार्यक्रमों में भक्तों के लिए इस तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं होता। हाथरस जैसी जगहों पर भक्तों को बेमौत मरने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? भक्तों के बीच यह भेदभाव आखिर क्यों किया जाता है? समूचे देश के भक्तों में मैनेजमेंट का एक यूनिफाइड सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? भारत में हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा भक्ति आयोजन चलता रहता है, इसलिए भक्तों की सुरक्षा सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भक्तों को देवता की पूजने का अधिकार है, लेकिन देवता को पूजकर नेता जिस तरह से वोट ले लेते हैं, तो क्या बदले में पूजा की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते? क्या भक्त की सुरक्षा के बिना धार्मिक आजादी की गारंटी अधूरी नहीं है? तो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। यहाँ पे सर कुछ नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। पुलिस की कितनी गाड़ियां थी भगदड़ मचने से पहले इंतजाम देखने के लिए? 1-2 बस वो राउंड लगा करके चली जाती है। और भी होते पुलिसकर्मी, तो ये हादसा नहीं होता। भीड़ के रेला में एक के ऊपर एक गिरते गए। आयोजक कहाँ है? कोई पता ही पड़ रहा, कोई पता ही पड़ रहा कहाँ है। उनका वैसे भी बताया जाता है कि 16-17 प्रोग्रामों में ऐसे ही हादसे होते रहे। भक्तों में भेदभाव की बात सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है, तो मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जो इस बात का सबूत है कि हमारे देश में भक्तों के साथ भेदभाव होता है। आस्था को भी देखने के लिए 2 अलग अलग नजरिए हैं। सावन के महीने में उत्तर भारत के कई राज्यों में कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा के लिए सरकारी इंतजाम किया जाता है। यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। ये तस्वीरें 6 साल पहले कांवड़ यात्रा की है। यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजी प्रशांत कुमार उस वक्त एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे। वो खुद कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन हाथरस जैसे धार्मिक आयोजनों में यही सिस्टम ना जाने क्यों निष्क्रिय हो जाता है। परमिशन से ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, मौके पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम नहीं होते हैं। कांवड़ पर फूल बरसाने वाले अधिकारी, माफ कीजिएगा, यहां भक्तों के शब्द गिनते हुए नजर आते हैं नहीं, आपने देखा कल से। अब पटियाल आपको हाथरस ले चलेगा, भक्तों के साथ भेदभाव के सबूत दिखाएगा। मैं आज जब खुद मौके पर पहुंचा, सबसे पहले उस पंडाल में गया जहां भगदड़ से पहले भीड़ जमा हुई थी। यहां आकर पता चला कि प्रशासन ने व्यवस्था बाबा के भरोसे छोड़ रखी थी। बाबा ने भगवान के भरोसे छोड़ रखी थी और भक्त भगदड़ में मर गए। भगदड़ के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए
ये मेरी रिपोर्ट आप देखिए और सरकार, पुलिस और उस आयोग की ये रिपोर्ट मदद करेगी जो यूपी के सीएम ने हादसे की जांच के लिए बनाया है। सोचिए साथ क्या जाएगा। भोले बाबा जनता से और अपने भक्तों से यही बात कहते थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिकंदराव के फुलरई गांव के उसी पंडाल में जहां पर बाबा की सभा के बाद इतनी भगदड़ मची कि अब तक मरने वालों की संख्या 120 के पार हो चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले इस पंडाल और जहां पर इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई उसके बारे में चंद बातें आपसे करनी है। मेरे पीछे जो स्टेज आप देख रहे हैं, इसी स्टेज पर भोले बाबा बैठकर सत्संग करता है और भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए लोग कहां तक आते हैं ये अब कैमरा घूमेगा और आपको बताएगा कि इस पंडाल में कहां से बाबा की एंट्री थी, कहां बाबा की सीट थी और इस पंडाल में क्या इतनी भीड़ के लिए इंतजाम थे। पहला बड़ा सवाल यह है कि ये जो पंडाल बनाया गया था इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से इजाजत दी गई थी। इजाजत का कुछ एसओपी होता है, प्रोटोकॉल होता है, क्या वो प्रोटोकॉल फॉलो हुए? क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ यहां मौजूद थी, कोई कह रहा है 50,000 थे, कोई कह रहा है 80,000 थे, कोई कह रहा है 1.5 लाख थे, यहां तक कि कई लोग तो कहते हैं कि भीड़ इतनी देखकर लगता था कि आसपास के 5-7 किलोमीटर के इलाके में चलने की जगह नहीं बची थी और वो 3-4 लाख भी बताते हैं। चलिए, ये तो अंदाजा है सबका, सही संख्या किसी के पास नहीं है, लेकिन क्या अगर संख्या 50,000 से ज्यादा भी थी, कम से कम मान लेते हैं, तो क्या पंडाल में जो एसओपी है वो फॉलो हुआ? ये भगदड़ तो मचनी थी, क्योंकि आप देखिए ये पंडाल दोनों तरफ था और इसमें सिर्फ एक पैसेज बीच में बनाया गया था। अब इसके ऊपर के जो लगे हुए टेंट थे वो खोल लिए गए हैं, बाकी का यूं ही खड़ा है क्योंकि बारिश कल से ही हो रही है तो इस वजह से यहाँ पानी भरा हुआ है। लेकिन खेतों के बीचों बीच इतना बड़ा रैली का पंडाल भी नहीं लगता है जितना बड़ा ये पंडाल लगा हुआ था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ ब्लॉक्स बनाए गए थे? एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चेक किया? इसका इंतजाम प्रशासन ने भोले बाबा के भक्तों के ऊपर छोड़ दिया था, उनके सेवादारों के ऊपर छोड़ दिया था, क्योंकि भोले बाबा की अपनी फोर्स है। ब्लैक कैट कमांडोज भी हैं, महिलाएं भी हैं सिक्योरिटी में, पुरुष भी हैं, हजारों की संख्या में है। फिर उसके बाद दूसरी श्रेणी में सेवादार आते हैं जो ये इस पूरी भीड़ को मैनेज करते हैं, यानी आउटर कॉर्डन उनके पास होता है और इनर कॉर्डन सिक्योरिटी वालों के पास होता है, जो कि अपने आप को ब्लैक कैट भी कहते हैं। वो बाबा को कैसे आएंगे, बाबा कैसे जाएंगे, ये सब तय करते हैं और वो उनके आसपास यानी बाबा के आसपास किसी को भी फटकने नहीं देते हैं। अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि बाबा के पंडाल और बाबा के सत्संग में बिना उनकी इजाजत के, बिना जो आयोजन कमेटी है उसके हस्ताक्षर के, कोई मोबाइल से वीडियो भी नहीं बना सकता। मान लिया कि आपकी इतनी सुरक्षा है तो फिर लोगों की सुरक्षा के लिए क्या था? अब तक आपने ये सुना और देखा भी कि भगदड़ हुई, लोग मरे। यही सुनते हुए मैं हाथरस पहुंचा, जानकारी इकट्ठा की, भगदड़ कैसे और कहां हुई वो जगह भी दिखाऊंगा आपको जहां पर भक्त फिसल गए और मौत के नीचे दब गए। बाबा के आने के लिए, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा है, आपको समझाना बहुत जरूरी है ताकि भगदड़ वाले एरिया तक पहुंचते पहुंचते आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार हुआ क्या होगा। अब मेरी आप बाईं तरफ देखिए, वो जो शामियाने आपको संतरी रंग के नजर आ रहे हैं, वहां से ये अलग से एक रास्ता बनाया गया था स्टेज तक पहुंचने के लिए, बाबा के लिए। वो बाईं तरफ से घूमकर बाबा की गाड़ियां जो हैं वो स्टेज तक आती हैं और स्टेज के कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसी रास्ते से वापस जाती हैं। इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है, लेकिन अगर 24 घंटे पहले की बात करें तो ये पंडाल खचाखच भरा हुआ था। यहाँ 12 बजे के आसपास बाबा यहाँ आया और उसने 2-2:15 बजे तक, कहते हैं 1.5 से 2 घंटे के बीच प्रवचन किया, सत्संग किया। अब स्टेज से जब प्रवचन खत्म हुआ तो फिर इसी रास्ते से बाबा को जाना था। अब इस पंडाल की आपको मैं अहमियत समझाता हूँ क्या है। जब बाबा ने दोबारा वही रास्ता पकड़ा जाने के लिए जहां से उन्होंने प्रवेश किया था, तो भीड़ ने ये बीच का रास्ता पकड़ा। यहां से भीड़ सीधे बीचों बीच उस हाईवे की तरफ भागी, क्योंकि ये जो हाईवे है बाबा के काफिले को इधर से घूम के इस हाईवे पर आना था। ये इधर अलीगढ़ है हाईवे के लिए और मेरी दाहिनी तरफ जो है वो एटा है। बाबा को एटा की तरफ जाना था, लिहाजा हाईवे पर बाबा की गाड़ियां चढ़ती, यहां से घूमकर आती। उससे पहले लोगों ने क्या किया कि लोग यहां से भागे और ये जो बीच का पैसेज था जहां मैं खड़ा हूं, यहां से भागकर लोगों ने सीधा उस गाड़ी को
वहां हाईवे पर घेरने की कोशिश की। बाबा के जो पर्सनल सिक्योरिटी के लोग होते हैं उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ का रेला जैसे ही वहां पहुंचा धक्का मुक्की हो गई और उसी धक्का मुक्की में हाईवे की एक सड़क पर न जाने कब लोग एक दूसरे के नीचे दबते चले गए। हाथरस के फुलरई गांव में जब से यह हादसा हुआ है भगदड़ शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। भगदड़ के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक के इंटरेस्ट में पटियाल मैदान पर उतरा तो उसे इस भगदड़ के बारे में एक नई थ्योरी पता चली, और वो थ्योरी ये थी कि मौत देने वाली धूल है। कोई भी समझदार आदमी इस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जो भगदड़ में मारे गए उन भक्तों का सच ये धूल ही है। मुझे बताया गया कि भोले बाबा जब उपदेश देकर निकले तो भक्त उनके चरणों की धूल लेने के लिए दौड़े। यहां पर भी दो थ्योरीज हैं, एक भक्त खुद दौड़े, दूसरी भक्तों को धूल के लिए पीछे दौड़ने के लिए कहा गया। बोलने वाले तो सेवादार थे, वो बाबा के कहने पर पंडाल की मैनेजमेंट संभालते हैं। धूल के बारे में अंधविश्वास है, धूल दुख और कष्ट दूर कर देती है। बेचारे लोगों को क्या पता था कि इसी धूल की चाहत उनको मिट्टी में मिला देगी। फुलरई गांव में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था उसके जितने भी आयोजक थे इस पूरे फ्लैक्स पर उनके नाम लिखे हुए हैं। 78 लोगों का नाम लिखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे चश्मदीद भी यहां पर मौजूद हैं जो कल उस पंडाल में थे। एबीपी न्यूज अब इनके मार्फत ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार कल हुआ क्या था। राम अवतार, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे पंडाल में, क्या आपने देखा? पीछे थे, खेतों को बाहर थे। तो बाद में ये पड़ा है कि पब्लिक एकदम भागी है, तो सड़क के पार मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल ऊपर गिरते हुए कीचड़ मर गई। पब्लिक भागी क्यों? पब्लिक परमात्मा के चरणों की धूल लेने के लिए। अच्छा, वो कहाँ से निकले हैं वहाँ पंडाल से, और लोग कहाँ से भागे हैं? यहाँ से। हटिए भैया, एक मिनट जरा दिखाने दीजिए। यहाँ से भागे? हाँ, ये लिकास था, लिकास पे पब्लिक भागी है उनके चरणों की धूल लेने के लिए। तब फिजले में जो नोहरी है ना, घुसती हुई चली गई कीचड़ में, और इधर मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल गिरती हुई सब गई। मोटरसाइकिल किनके जो लोग आए हुए थे उन्हीं के थे? नहीं, रोड पर चल रहे थे, रोड पर चलते हुए, रोड बंद हुआ था। कितने मोटरसाइकिल खड़े थे राम अवतार उस वक्त? भाई जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है भैया, कोई गिनती नहीं है। जाम को खुलवाने के लिए क्या पुलिस वगैरह नहीं थी? प्रशासन कम था। कम था या था ही नहीं? था ही नहीं, एक आध था, घूम रहा था। हाँ, तब वो भी घूम रहे थे, वो कोई कुछ नहीं कर रहे थे। वो यहाँ प्रशासन कोई नहीं था। और भीड़ कितनी थी? भीड़ तो असंख्य थी। 50-100 पुलिस वाला भी नहीं था? नहीं था, 50-100 तो 10 भी नहीं थे। ऐसी जो उसमें जुड़े हुए थे ना, जो कमेटी में वही लोग थे बस, पुलिस वाले, और तो कोई सेवादार नहीं। कमेटी में पुलिस वाले भी जुड़े हुए हैं? जैसे उन्हीं की जो सेवादार थे वो पुलिस बना रखी है उन्होंने अपनी स्पेशल। पुलिस की कितनी गाड़ियां थी भगदड़ मचने से पहले इंतजाम देखने के लिए? 1-2 बस वो राउंड लगा करके चली जाती थी। 2 गाड़ियां थी बस, एक 112 नंबर और एक जो एसओ टीम एसओ वाली गाड़ी है थाने की, बस वही 2 गाड़ियां थी यहाँ पे। होने चाहिए 100% की जगह उसमें 20 या 25% थे, 70% नहीं थे। 70% और भी होते पुलिसकर्मी, तो ये हादसा नहीं होता। सबसे बड़ी और बाबा के पंडाल में बाबा के अपने कितने लोग उनकी सिक्योरिटी में लगे होते हैं सेवादार? उनकी कोई गिनती नहीं, 25-30 हजार का आदमी था। सुरक्षाकर्मी उन्हीं के रहते हैं ना। 25-30 हजार सुरक्षाकर्मी उनका? बहन भाई। तो उन्होंने कोई मदद नहीं की जब भगदड़ मची? वो तो खड़े था, वो पंट दिए, पब्लिक ने पंट दिए ना, वो भी गिर गए ना वहाँ में कीचड़ में। उनमें से भी डेथ हुई है किसी की? हाँ, उसमें, हाँ, उनमें कम से कम 20 लोगों की उनकी हुई। सुरक्षाकर्मी जो बाबा के थे, अनवाई थे, यहाँ पर उन पर सेवा कर रहे थे, उनको भी 20 लोगों की कम से कम मौत हुई है। पटियाल जब मौके पर पहुंचा आज, तो उसने हर चीज को गौर से देखा, हालात को ठीक से समझा। एक बात मुझे बहुत गौर करने वाली लगी, और वो ये थी कि जहां पर सत्संग हो रहा था वो जगह नेशनल हाईवे 91 के बगल में है। खेतों के बीचों बीच हाईवे के बीच में एक दोनों सड़क जा रही हैं। एक तरफ अलीगढ़ से एटा की तरफ जाती है रोड, और दूसरी तरफ एटा से अलीगढ़ की ओर आती है। पटियाल को यह बताया गया कि भक्त लाखों में थे, इसलिए हाईवे जाम था। प्रशासन जाम खुलवा रहा था। यहां 2 चीजें एक साथ हो गई, इधर जाम खुला और उधर बाबा सत्संग खत्म करके निकला। नतीजा यह हुआ कि एक खास जगह पर भीड़ बढ़ गई और मौत की भगदड़ मच गई। यह दावा है। वैसे दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बाबा ने आयोजन से पहले कई तरह की मिसमैनेजमेंट की इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है।
परमिशन दी गई थी यहाँ कार्यक्रम करने की, तो उसमें जो चीजें माननी चाहिए, जैसे पंडाल लगना चाहिए, आसपास किन किन चीजों की व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, ये सब था? कुछ नहीं था यहाँ पे सर, कुछ नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। डॉक्टर, एम्बुलेंस, कोई टीम थी? सरकारी डॉक्टर एक भी नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं थी, ना कोई पुलिस की ऐसी गाड़ियां थी जो 2-4 गाड़ियां खड़ी हो यहाँ पे, कोई चीज नहीं थी ऐसी। इनका जो खुद का फोर्स होता है वो स्वयं जिम्मेदारी लेता है, ना कि प्रशासन का वो समझे महत्व अपना। लेकिन 50,000 आदमी आया है तो प्रशासन ने परमिशन दी है, तो ड्यूटी तो कोई ना कोई बनती होगी। इनके जितने भी सुरक्षा कर्मी थे वो लगे हुए थे रोड पर, 30-40 हजार जितना के इनके जो महाराज जी हैं, तो तमाम लोग लगे हुए थे सड़क पर, खुद अपनी जैसे वाहन जैसे आ जा रहे थे मौके पे, उस वक्त मौके पर थे सब। अच्छा, लोग लगे हुए थे, तो फिर जो मोटरसाइकिल खड़े थे या भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाए? वो कम पड़ गए, क्या हुआ? इनका वैसे भी बताया जाता है कि 16-17 प्रोग्रामों में ऐसे ही हादसे होते रहे हैं। ये से भी सबक नहीं लिया कोई भी सबक नहीं लिया, अंधविश्वासी लोग हैं और आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उसी का परिणाम है ये। जैसे ही स्टेज से बाबा निकले, महाराज जी निकले, तो उनके जो सुरक्षा कर्मी थे और गार्ड थे तो गाड़ी के पीछे लगातार भागते रहे, तो उनकी भगदड़ से वहाँ से जैसे ही निकलते हैं, कैमरामैन उधर आप दिखाइए हल्का सा पंडाल, वहाँ से जैसे ही गाड़ी निकलती है ऐसे, तो उनके पीछे से ही भगदड़ पड़ गई थी वहाँ से ही, और पीछे से उनके जो सुरक्षा कर्मी जो तैनात थे वो लगातार वहाँ से और भागते रहे गाड़ी के पीछे। जैसे ही बाबा वहाँ से निकलते हैं तो भीड़ इधर उनके दर्शन के लिए रोड की तरफ भागती है। जाना तो उनको अलीगढ़ की तरफ था, तो वो एटा की तरफ कैसे? एटा की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे रोड पर उन्होंने दर्शन के लिए जैसे ही भागे हैं, तो यहाँ जो गड्ढा है उस पर पहले जो उनके जो सुरक्षा कर्मी खड़े थे वो मना कर रहे थे, तो लगातार एक के ऊपर एक इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है। आप मुखिया जी कब आए थे तब यहाँ घटना होने के बाद, मनोज जी? मैं तो सर यहीं पे था, सत्संग देख रहा था उस टाइम पे। कैसे हुआ ये सब? फिर ऐसे ही भीड़ का रेला लगा, तो भीड़ के रेला में एक के ऊपर एक गिरते गए। कितने 1000 लोग थे रेले में? कम से कम होंगे 5 लाख के करीब, 5-6 लाख। इस पंडाल में सड़क पे सारी भरी पड़ी थी। 5 लाख लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते सर, यहाँ से वहाँ तक कम से कम मान लो आप 8 किलोमीटर की एरिया में 8 किलोमीटर की एरिया में कोई जगह नहीं थी यहाँ पे खड़े होने के लिए। एक जो मीडिया कर्मी थे आपके भाई बंधु, वो गांव में भी गए, तो वो ये कह रहे थे कि वो लाठी चार्ज कर रहे हैं बाबा के जो सिक्योरिटी के, और उन्हें रिपोर्ट नहीं करने दी। यहाँ की जो सच्चाई थी वो साफ साफ पता चल जाती। को क्यों रोका जा रहा था अगर आपको इतना पता है तो? मीडिया को यहाँ पे आम लोग को भी वीडियो नहीं बनाने दी जा रही थी। कारण यही है कि अंधभक्ति के ये सारा कुछ है वो ओपन हो जाएगा। क्या करते हैं बाबा ऐसा जो वीडियो नहीं बनाने देते? देखो, सबसे पहली बात सर मैं आपको बताऊं कि भगवान तक तो ये लोग पहुंचने ही नहीं देते। खुद ही भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पर ही। भगवान के हम भोलेनाथ हैं, अगर वो सृष्टि का रचयिता, आप भी उन्हीं ने बनाए हैं और हमको भी उन्हीं ने बनाया है, तो ये जब ये लोग खुद आकर भगवान की उपाधि लेने लगेंगे तो अंधविश्वास में आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे। आयोजक कहाँ हैं? जो ये 78 आयोजकों के नाम लिखे हैं, ये कहाँ है? अब ये तो कोई पता नहीं पड़ रहा, कोई पता नहीं पड़ रहा कहाँ है, कोई समझ नहीं हो पा रहा किसी। आपके गांव के ही लोग हैं यहाँ के? कहाँ के हैं? ये पूरे बागे हैं, सिकंदराबाद तहसील के सभी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मथुरा, अन्य प्रदेश के भी लोग मौजूद हैं। अब आपको हाथरस के फुलरई गांव का वो पॉइंट दिखाते हैं जहां से भगदड़ की शुरुआत हुई। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट के अलावा आपको कहीं भी और देखने को नहीं मिलेंगी। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जब सत्संग खत्म करके बाबा पंडाल से निकल रहा था। उसे अलीगढ़ से एटा की ओर जाना था। हाईवे के दोनों तरफ खेतों में लोगों की भीड़ थी, सड़क पर भी गाड़ियां और संगत बड़ी संख्या में मौजूद थे।
बाबा के निकलने की खबर मिलते ही पंडाल से हजारों की संख्या में भीड़ निकली और हाईवे की तरफ बढ़ने लगी। उसी के बाद हालात बिगड़ने शुरू हो गए। पंडाल से निकलकर हाईवे पर जाने के दौरान बाबा की सिक्योरिटी भीड़ के काफिले से दूर करने के लिए आगे आई, धकेलने लगी भीड़ को। कुछ लोग संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े और दावा यह किया जा रहा है कि यहीं से भगदड़ में लोगों के मरने की शुरुआत हुई। मैं खुद हाथरस के फुलरई गांव में उस डेथ पॉइंट पर पहुंचा जहां कल भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी। भोले बाबा के सत्संग के बाद सिकंदर राव के फुलरई गांव में भगदड़ कैसे मची, दर्शकों को यह समझाने के लिए मैं एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां से पंडाल और भगदड़ वाली जगह एक ही आईने में नजर आ जाएगी। अब गौर कीजिए, मेरे पीछे वो पंडाल सजा हुआ है जो फुलरई के खेतों के बीच में लगाया गया था और इसमें हजारों की संख्या में, हालांकि कुछ तो लाखों भी कहते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में यहां भीड़ मौजूद थी और 12 से लेकर 2 बजे तक सत्संग होना था। बावजूद उसके भीड़ यहां सुबह से ही जमा होने लगी थी। 12 साल बाद यह सत्संग हो रहा था। कहा यह जा रहा है कि भोले बाबा 2012 में आए थे और उसके बाद सत्संग करने के लिए 2024 में यहां आना हुआ। जब यह सत्संग तकरीबन 2-2:15 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद भोले बाबा का काफिला इस रास्ते से निकला। ये जो आप देख रहे हैं, अलग से पैसेज बनाया गया है। ये पैसेज सीधा स्टेज की तरफ जाता है जहां गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी और गाड़ी से उनका काफिला इस रास्ते से बाहर आया, यानी वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे पब्लिक पंडाल तक पहुंचती थी। यहां से जब उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में काफिला बाहर आ रहा था तभी लोगों ने क्या किया, जो पंडाल के अंदर लोग मौजूद थे वो इस सफेद गेट को देखिए, इस सफेद गेट के जरिए बाहर आ गए सारे। हालांकि जो ये इलाका खुला आप देख रहे हैं बीच में जहां पानी भरा हुआ है बारिश के कारण, इस पूरे इलाके में लोग मौजूद थे, लेकिन जो पंडाल के अंदर भीड़ थी वो भी बाहर की तरफ भागी। अब आप सोच रहे होंगे बाहर की तरफ क्यों भागी? बाहर की तरफ इसलिए भागी कि बाबा के काफिले को निकलकर जाना था एटा की तरफ, यानी जिस तरफ ये गाड़ियां जा रही हैं। लोगों को लगा कि वो जैसे ही हाईवे के ऊपर आएंगे उनके चरणों की धूल लेंगे, या उनके कुछ लोग बताते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं उसके नीचे की धूल महिलाएं ले जाती हैं, उसको वो ऐसा शुभ मानती हैं। और ज़्यादातर क्योंकि बाबा की फॉलोअर्स भी महिलाएं हैं, लिहाजा इसलिए भीड़ हाईवे की तरफ भागी। अब हाईवे पे पहले से ही भीड़ मौजूद थी, गाड़ियां भी रुकी हुई थी, ट्रैफिक को रोका गया था। जब बाबा आया और जब गया उस दौरान ट्रैफिक बंद रहा, बीच में एक लाइन खोल भी दी गई थी। लेकिन जहां अब ये भीड़ आप देख रहे हैं ये उस हादसे के बाद है। जब वो भीड़ पंडाल की यहां हाईवे पर आ गई तो यहां मौजूद पहले से ही लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई और जगह कम पड़ गई। अब आप जहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी देख रहे हैं और पीछे जिस तरफ खेतों के बीच में कुछ लोग आपको तलाशी लेते हुए दिख रहे हैं, वहां पड़ताल करते हुए दिख रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम एक मौजूद है, वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट हरियाली के बीच में कोई चीजें ढूंढ रहे हैं खेतों के बीचों बीच। ये वो इलाका है जहां उस तरफ भी लोग खड़े थे, लेकिन जब पंडाल के अंदर से निकली हुई भीड़ गाड़ी को देखने के लिए और वो जो चरणों की धूल कहते हैं उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तो जो निचले इलाके में लोग खड़े थे, जहां ये अभी जांच चल रही है, इन निचले इलाके में जो लोग खड़े थे वो दबने शुरू हो गए। यानी इधर से प्रेशर पड़ा, हाईवे थोड़ी ऊंचाई पर था और परली तरफ जहां पीली पट्टी लगी हुई है वहां इस खेत में जितनी भी भीड़ मौजूद थी वो भीड़ दबती चली गई और भगदड़ का सारा खामियाजा हाईवे के दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने भुगता, उनकी जान चली गई। वहां भी बहुत सारी महिलाएं मौजूद थी, उनके जूते, चप्पल, कपड़े, सामान, खाने पीने की कई चीजें अब भी वहां पर पड़ी हुई हैं। अब इस नजरिए से समझिए कि यहां पंडाल लगा हुआ है, इस तरफ मेरे बाईं तरफ पंडाल से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ बाबा की गाड़ी निकली। बाबा की गाड़ी निकलने के बाद पंडाल की भीड़ सड़क की तरफ भागी। सड़क की तरफ भागने पर जो सड़क के दूसरी तरफ खड़ी भीड़ थी उस इलाके में दबाव बढ़ गया, लोग ज्यादा हो गए और वो इलाका जहां पहले से भीड़ मौजूद थी हाईवे के दूसरे किनारे पर, वहां पर निचाई भी थी, ढलान भी थी, इसीलिए यहाँ की भीड़ के कारण वहाँ की भीड़ जो है वो नीचे दब गई जब इधर से प्रेशर पड़ा। ये वजह बनी भगदड़ मचने की।
पटियाल को यह भी पता चला कि बाबा अपना सिस्टम चलाता है, वो सिर्फ ज्ञान देता है, किसी से कोई ज्ञान लेता नहीं। मतलब अगर कोई सलाह दे कि इतनी भीड़ आ रही है, उसे संभालने के लिए कुछ और इंतजाम कर लो, तो वो किसी की नहीं सुनता। यहां पर बाबा का सिस्टम फेल हो गया। बाबा जिन दैवीय शक्तियों का दावा करता है, वो भी मौत का मुंह बंद नहीं कर पाई। मुखिया जी, आप लोगों ने कभी ये बोला नहीं बाबा को कि इतनी सिक्योरिटी रखी है, 4-10 एम्बुलेंस रख लीजिए, 2-4 डॉक्टरों की बड़ी टीमें रख लीजिए? नहीं सर, उनसे कोई बात ही नहीं करता है, वो तो केवल दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। आयोजकों से क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? आयोजक ये खुद ऐसे ही मान लो किसी से ज्यादा बातें ही नहीं करते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोले तो उसको बोलने नहीं देते हैं, वो स्वयं करते हैं जो भी है, कि हमारी स्वयं फोर्स है, हमारे पास सब कुछ है। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि भैया वही रख लेते, 10-20-50 डॉक्टर रखने में क्या फर्क पड़ता है उनको, अगर 5-5 लाख के लोगों की भीड़ जुटाते हैं तो। सर यहाँ पे तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि मान लो कोई सुविधा मिल सके। जब लोग मान लो गैरहोश हो गए, भागे हैं, मान लो गिरे हैं, तो मौतें हो रही हैं, तो उनको उठाने वाले भी पैदा नहीं थे। ज्यादातर आसपास के लोग हैं या दूर जिलों के? नहीं सर, कई प्रांतों के, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, इधर बिहार तक के आदमी है, बिहार तक की पब्लिक इकट्ठी हुई है। कितने टाइम बाद इतना बड़ा समागम हुआ इनका? जे 12 साल के बाद में, 12 साल पहले यहाँ पे एक बार हुआ था, उसके बाद में फिर 12 में, और अब 24 में आके हुआ है। 12 साल। तैयारियां कब से चल रही थी, आप लोगों को कब से पता था? यहाँ करीब 15-20 दिन से यहाँ पे तैयारियां चल रही थी। यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा रखे थे कि यहाँ पे साकर बिश्वरी आएंगे। तो ये जो लोग आते हैं, वो चढ़ावा वगैरह भी चढ़ता है बाबा को? ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं चढ़ता। तो ये जो पब्लिक बैठी हुई थी यहाँ पे, ये बीच में बल्लियां लगा के इनको अलग अलग किया गया था या नहीं किया गया था? अलग अलग किया गया था, लेडीज अलग थी, जेंट्स अलग थे। और जैसे ब्लॉक बना दिए जाते हैं कि भीड़ को निकलना हो, न ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगर ऐसी व्यवस्था, पंडाल खुला था बीच में से? बीच में से सब पूरा, इधर भी खुला था, इधर भी खुला था, दोनों साइड खुला। ऐसा नहीं था कि 500 लोगों के अलग ब्लॉक बनाए गए? नहीं, ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं बनाया, बस वही है कि सीधे बैठो, एक से एक के पीछे एक। यहां पहुंचने के बाद एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चली, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि आयोजन का खर्च कितना था। आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि बाबा के पास इतना पैसा आता कहां से है, और आयोजन में इतना पैसा लगता कहां है। इसकी सच्चाई मैंने बाबा के ही एक सेवेदार से पूछी। कहाँ अब तक आप इनके सत्संग में जाके? हम बिहार भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, हरियाणा भी गए हैं, मध्य प्रदेश भी गए हैं, कहीं भी। वो आप इनके अनुयायी हैं? ना, हम जाते हैं वहाँ उनके दर्शन के लिए। क्या अच्छा लगता है आपको इनके कार्यक्रम में? ये उनकी बाणी अच्छी लगती है, बस ब्रह्माणी जो देते हैं वो। क्या बोलते हैं ऐसा? होता भाईचारा, इन प्यार सबसे, झगड़ा मत करो, गलत काम मत करो, मानवता भाईचारा बोलते हैं बस। कब से जुड़े हुए आप इनके साथ? हाँ, वही 5-6 साल। 5-6 साल। कैसे जुड़ना हुआ इनके साथ आपका? ऐसे कोई मुख्य सेवादार था, उसने कही रामता जी तुम वर्दी ले लो, तुम जाते तो वहाँ चलना हमारे साथ। हम गाड़ी में जाते रहे, तो हमें कुछ आना जाना कुछ दिखा, मैंने चलो कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। आपको क्या उसके बदले में ये कोई मेहनताना भी देते हैं, पे करते हैं, तनख्वाह वगैरह? उसको कुछ निःशुल्क, जो सारे सेवादार हैं वो निःशुल्क है? निःशुल्क, सारी निःशुल्क है। जो भी पैसा ये लगाया इन कमेटी ने लगाया, सब किसी का पैसा। कमेटी के पास पैसा कहाँ से आता है? कौन लोग दान करते हैं? यहाँ तो करते नहीं है कह रहे हैं। नहीं, जो नौकरी वाले हैं सारे, और किसान हैं, सरकारी नौकरी हैं। एक इस कार्यक्रम को इतने बड़े को आयोजित करने के लिए कितना खर्च आता होगा? कमेटी इनका कम से 50 लाख से ऊपर। 50 लाख से ऊपर। तो ये कहीं से तो उसकी जो कलेक्शन करते होंगे ना? जो कमेटी बना रखे हैं, ये मेंबर हैं, मेंबर इकट्ठा करते हैं। सेवादारों को उसमें नहीं लगाते? नहीं, किसी का रुपया नहीं लेते। तो कौन लोग अनुदान देते हैं ज्यादातर? फैक्ट्री वाले, बिजनेसमैन, कौन? बिजनेस वाले, नौकरी वाले और किसान, सब लोग देते। जिनकी आमदनी है वो देते हैं, अन्यथा कोई नहीं देता। मांगते किसी से नहीं, लेकर जो देता है उसी को लेते हैं उनसे। ये टेंट वगैरह की व्यवस्था कौन करता है? टेंट की करी है कमेटी ने। तो ये पेड होता है सारा या ये भी दान धर्म में आता है? नहीं, ये 4.5 लाख में आया। 4.5 लाख रुपए में ये पूरा टेंट? हाँ। कहाँ का है ये टेंट वाला? जे लवारी का, लवारी बताऊँ। तो पक्के तौर पे यही चलते हैं, जो लोकल होते हैं उनको कर लेते हैं? बड़े में ये चलता है, छोटे में तो लोकल भी हो जाते हैं। जैसे बड़ा पंडाल लगता है वहाँ ये एक ही है? जो महीने में प्रथम मंगलवार होता है उसमें ये लगेगा, और ना छोटे मोटे चल जाते हैं। दूर
दूरदराज के इलाकों में भी यही टेंट वाला जाता है? हाँ हाँ, कहीं भी जाओ। पक्का कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, 6-7 ट्रक हैं ना, ले जाते हैं जो ये ले जाते हैं, और कोई नहीं। बाबा की जो सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो व्यवस्थाएं उनके परमानेंट अरेंजमेंट के तहत ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जहां लोकल जाते हैं वहीं से जुगाड़ करते हैं। कमेटी की होती है। कमेटी एक ही है या अलग अलग होती है अलग अलग राज्यों में? कमेटी अलग अलग जिले की, तहसील की अलग अलग होती हैं। हमारे सिकंदरा कमेटी की है ये सारी कमेटी। अब इसमें हाथरस के भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली के भी आए हुए हैं, उन्होंने अभी अलग स्टॉल ली हुई है। हाथरस जाने के बाद पटियाल को एक और बहुत हैरान करने वाली बात पता चली। बाबा किसी से बात नहीं करता, हर कोई उसके पास नहीं जा सकता। बाबा के दरबार में पर्ची का सिस्टम चलता है, पर्ची लगा दो, बाबा का मन होगा तो बुला लेंगे। यही सिस्टम सत्संग के लिए भी होता है। लोग पर्ची लगाते हैं कि हमारे यहां सत्संग कीजिए, बाबा का मन होता है तो हां कर देते हैं। बाबा के भक्तों में महिलाएं ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि मरने वालों में भी 114 महिलाएं बताई जा रही हैं। यह भी एक मिस्ट्री थी, मैंने इसे भी सॉल्व करने की कोशिश की। बाबा एक इलाके में जब दोबारा सत्संग करना होता है तो कितने टाइम के बाद करते हैं? कोई इन्होंने टाइम रखा हुआ है? जिसकी फाइल आ जाती है उसका नंबर आ जाता है। ये कैसे फाइल के हिसाब से कहाँ सत्संग करना है ये कौन तय करता है? जहाँ प्रवास होता है ना, जहाँ प्रवास होता है 10 दिन का 15 दिन का, वहाँ अर्जी लगती है, वहाँ जिसका प्रभु समझ लेते हैं उसे देते हैं। ये जो घटना हुई है, भगदड़ मची है, इतने लोगों की जान गई, बाबा का बयान ही नहीं आया। कहाँ है वो अब? मतलब वो कासगंज चले गए, आगरा चले गए, कहाँ है? ये अपने वहाँ जे बचमा आए मैनपुरी में, वहीं वापसी गए। वापसी करी। आप लोगों से या कमेटी से कोई संपर्क हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। संपर्क तो किसी से होता ही नहीं भैया, किसी से संपर्क नहीं होता। कोई कहे कि हम प्रभु से बात कर लो, कोई नहीं कर पाता। उनको बात करते किसी ने देगा। पर्ची सिस्टम चलता है, पर्ची से नाम लिख के देते हैं जिससे बात करनी होती है, कैसे? हाँ, पर्ची लिखती है। तो ये कौन तय करता है कि ये आदमी बात करेगा? इन्होंने पर्ची दी, भैया लो ये बात ले जाओ, अपने प्रवचन बताऊंगा, बस ये देते हैं। भजन करूंगा, क्या करूंगा, और कोई बात नहीं करती। आप कितने कार्यक्रम इनके अब तक सेवादार के तौर पर अटेंड कर चुके हैं? हाँ, 5-6 साल तो यही रहूँ मैं। इस तरह की पहले कभी घटना भगदड़? कोई भगदड़ तो हुई है, भगदड़ तो ऐसी ही होती है, लेकिन ऐसी घटना नहीं हुई। अच्छा, इनको फॉलो करने वालों में ज्यादा महिलाएं क्यों होती हैं? महिलाएं नहीं मानती आदमी की बात, महिलाएं आदमी की बात नहीं मानती। आदमी कह रहा कि मत जाए, ले बहन नहीं मानती है। को क्या लगता है कि बाबा जो बोलते हैं वाकई उसमें कोई सत्य है? सच मिल जाती है, जो लाभ हमें मिला है, चलते फिरते जगह अपना गुजारा हो रहा है। पर हमारे बच्चे नहीं उठते बीच में से, बाद में उठते। ये राम अवतार जी भोले बाबा के सेवक हैं, उनके साथ काम करते हैं, इसलिए इन्होंने विस्तार से बताया। और जब घटना हुई है तो राम अवतार उस टाइम भी सेवा पर लगे हुए थे पीछे खेतों में, पंडाल के पास। तो ये बता रहे थे कि वास्तव में हुआ क्या, और जितना इनको बाबा को जानते हैं उस बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। और तकरीबन 5-6 साल से ये बाबा के साथ जुड़े हुए हैं।